Hello student, this is KK Bhatt here. Today once again I am here with the poem The Bal Poem that is composed by John Berryman. Dear students, in this lesson poet just describe the external object. External object, it means the outer things from which we are connected emotionally, and then after when the worldly things, when the things last, we are just going to depressed. So here in this poem, writer just explain a feeling of a boy who just lost his ball and become desperate. He become sad because of losing the ball. Writer here said that he was just some distance away from the boy. He wanted to help the boy, but he thought that if he helped the boy maybe become irresponsible. So through this poem, poet want to teach the boy that he should understand the responsibility and thinks the importance of worldly things. So in this way, the writer just the poet just say that he can buy the other ball in place of hold, and that ball gives to child, the boy, and maybe he regain from his desperate or sadness. But he did not do like that, because he want to teach him the value of external objects, and also you want to teach him the responsibility of life. See here the line, the Bal poem. I hope everyone has book. So see in your book the line which is in the box. The boy loses a ball. What do you understand? The boy loses a boy. लड़का जो है अपनी गेंद को खो देता है. He is very upset because of losing his ball. The boys become very upset. वो बहुत दुखी हो जाता है. A ball doesn't cost much. पोएट ये कहता है कि भी देखो, एक बॉल की जो कीमत होती है बहुत ज़्यादा नहीं होती है. nor is it difficult to buy another ball. और कोई महंगी कार तो है नहीं, ठीक है. तो दूसरी बॉल को खरीदना भी बहुत कठिन काम नहीं है. दूसरी बॉल को भी हम आसानी से खरीद सकते हैं. Why then is the boy so upset? वो सोचने लगता है कि भी लड़का इतना अपसेट क्यों है. रीड द पोएम. आगे पोएट सजेस्ट करता है कि रीड द पोएम. इस पोएम को आप पढ़ो टू सी व्हाट द पोएट थिंक. अब देखो पोएट क्या सोचता है. हैज़ बीन लॉस्ट, खोने की चीज़ों पे, एंड व्हाट द बॉय हैज़ टू लर्न. लड़का क्या सीखता है फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ लॉसिंग समथिंग. यानी कुछ चीज़ें खो जाती हैं तो उससे जो लड़का है वो क्या सीखता है. इट मीन्स दैट इज़ द थीम ऑफ द पोएम. आप कह सकते हो ये पोएम की थीम है जिसको पोएट यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रस्तुत कर रहा है, ठीक है. तो आगे आप देखो दिया हुआ है कम ऑन द लेसन. पोएम पे आप दिया है व्हाट इज़ द बॉय नाउ. अब वो पूछता है, क्वेश्चन करता है कि व्हाट इज़ द बॉय नाउ. लड़का अब क्या है. लड़का अब क्या है. हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल. जिसने अपनी बॉल को खो दिया. इट मीन्स इसका मतलब क्या है. इसका मतलब ये है कि जो बच्चा जो है, लड़का जो अपनी बॉल को खो दिया है उसकी कंडीशन क्या है. आफ्टर लॉसिंग द बॉल. बॉल खोने के बाद उसकी कंडीशन क्या है. तो नो डाउट अगर कोई लड़का कोई चीज़ अपने साथ रखा हुआ है, उससे अफेक्शनेट है, उससे जुड़ा हुआ है, तो उसके खो जाने पर बच्चा क्या होगा. डेस्परेट होगा, सैड होगा, दुखी होगा.
तो इस तरह से जो बच्चा है वो भी क्या है, डेस्परेट है, सैड है, दुखी है। और व्हाट इज ही टू डू, अब उस क्या करेगा बच्चा। आई सा इट गो मेयरली, अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे आई जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, पोएट्स को। पोएट अपने आप को यहाँ कह रहा है कि आयसा मतलब वो देखता है, क्या देखते हैं अभी, आयसा इट का मतलब क्या है यहाँ पे, इट का मतलब बॉल से है। तो कह रहा है कि बच्चा जो है, जो पोएट जो है वो यही वो लाइन है जो हमें इंडिकेट कर रही है कि पोएट जो उसके आसपास ही है। तो पोएट जो है वो काफ़ी दूर नहीं है, उसके पास में ही है, ठीक है। और इट गो, इट मीन्स यहाँ इट का मतलब क्या है, बॉल से है। वो देखता है कि बॉल को जाते हुए, ठीक है। तो वही कह रहा है कि अब देखो यहाँ पे एक चीज़ कह रहा है कि आई सा इट गो मेयरली बाउंसिंग। पोएट ये कह रहा है कि मैं इस बॉल को देखा हूँ, ठीक है, मैंने उसे देखा सड़क पर खुशी खुशी उछलते हुए, फिर सड़क के पार वहाँ अब वह पानी में है। यानी क्या अंडरस्टैंड, कि वो देखता है कि बॉल जो है खुशी खुशी उछलते हुए गली के रास्ते से होते हुए उछलते हुए धीरे धीरे डी है ना, मेयरली बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट एंड देन मेयरली ओवर देयर इट इज़ इन द वाटर। और इस तरह से उछलते हुए खुशी खुशी से वो पानी में जाके चले जाते हैं। यानी अब बॉल कहाँ है बेटा, अब वो कहाँ है, अब वो पानी में है। बॉल कहाँ है, पानी में है। तो इस तरह से आपने देखा, मतलब जो पोएट है अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस कर रहा है, पोएट जो है बिल्कुल पास में ही है, ठीक है। तो वही कह रहा, आई सा इट गो मेयरली बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट देन मेयरली ओवर एंड देयर इट इज़ इन द वाटर। तो इस तरह से वो कहाँ पहुँच जाती है, पानी में पहुँच जाती है। अब आगे देखो, कह रहा है नो यूज टू से, यानी इस बात को कहने में क्या कोई अर्थ नहीं है कि व्हाट, नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स, ठीक है, देयर आर अदर बॉल्स, कि कह रहा है कि मतलब देयर इज़ नो यूज़, यहाँ कोई कहने का मतलब नहीं है, क्या है कोई अर्थ नहीं है। गेंदे तो और भी बहुत हैं, यानी देयर आर अदर बॉल्स, गेंदे तो दूसरी बहुत हैं, बहुत सारी गेंदें हैं जो उसके बदले में ली जा सकती हैं, खरीदी जा सकती हैं, ठीक है। अब आगे वो कह रहा है कि एन अल्टीमेट एट लास्ट, एन अल्टीमेट मतलब एट लास्ट, सेकिंग ग्रेव फिक्स, एट लास्ट दुख से सिहर का लड़का निश्चित, मतलब क्या कहते हैं, एट लॉस्ट शेकिंग ग्रीफ, बच्चा जो है बिल्कुल दुख से काँप जाता है, फिक्सेस द बॉय, उसने बच्चे को बिल्कुल स्थिर कर दिया है, ठीक है। एंड ही एज ही स्टैंड रिजिड, मतलब बिल्कुल वो रिजिड होकर के खड़ा है, ट्रेम्बलिंग शिवरिंग हो रही है, उसकी बॉडी में कंपन हो रहा है। स्टेयरिंग डाउन, स्टेयरिंग डाउन मतलब होता है नीचे की तरफ, जिस जगह जिस पानी में बॉल उसकी गई है उसकी तरफ वो उसको वॉश कर रहा, देश कर रहा है। स्टेयरिंग डाउन ऑल इज यंग डेज इनटू द हार्बर, वो याद करता है अपने पुराने दिनों को, अपने बचपन को, ठीक है, खड़ा अपने समस्त बचपन के दिनों को याद करता हुआ उस स्थान पे वो घूरता है, उस स्थान को देखता है। यानी कि अक्सर वो बचपन से उस जगह पे रहता रहा है, उस बॉल से खेलता रहा है। तो जब बॉल उसकी गायब हो जाती है तो बहुत ही अट्रैक्ट होकर के उस जगह पे खड़े होकर के वो उस बॉल को देखता है। तो ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर वेयर हिज बॉल वेंट, ठीक है। तो याद करता अपने सारे उस यंग दिनों को, और याद करता है और उसको घूरता है, उसको देखता है जहाँ उसके बाल चली गई है। तो आई वुड नॉट इंट्रोड्यूट ऑन हिम, आगे देखो वो पोएट है जो कहता है कि मैं उसमें दखल नहीं दूंगा, मतलब उस लड़के को वो डिस्टर्ब करना नहीं चाहता। वो कहता है कि आई वुड नॉट इंट्रोड्यूट ऑन हिम ए डाइम, ये टाइम का देखो दिया है, मीनिंग दिया हुआ 10 सेंट यूएस, यानी 10 सेंट यूएस को हम अ डाइम बोलते हैं, ठीक है। यानी कि जो आप डॉलर होता है, डॉलर को 1/10 पार्ट ऑफ डॉलर इज कॉल्ड अ डाइम, उसको आप क्या कह सकते हो, डाइम कह सकते हो। तो अब आगे वो बताता है अ डाइम, मतलब वो कहना चाह रहा है कि जो बॉल खो गई है, ठीक है, वो कोई बहुत कॉस्टली बॉल नहीं है, उसकी जो कीमत है वो मैक्सिमम जो है वो 10 सेंट है। तो इट इज़ नॉट मस्ट कॉस्टली
एंदर बॉल इज वर्थलेस। वो और फिर वो सोचता है कि भाई चलो 10 सेंट वाली बॉल थी, तो जो दूसरी बॉल लानी व्यर्थ है, तो वो सोचता है कि भाई दूसरी बॉल, एंदर बॉल इज वर्थलेस, मतलब दूसरी बॉल लाना क्या है, वर्थलेस है, व्यर्थ है, उसका कोई मतलब नहीं है। नाउ ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब वो पहला उत्तरदायित्व महसूस करता है, ठीक है, कि इस अधिकार में ले लेने की भावना वाले संसार में, मतलब अब यहाँ वो पोएट ये कह रहा है कि नाउ ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब यही वो चीज़ है जो इंडिकेट कर रही है कि पोएट, व्हाट द पोएट वांट टू टीच द बॉय। पोएट जो है उस लड़की को क्या शिक्षा देना चाहता है, तो यही वो चीज़ है, नाउ ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो पहले तो उसको क्या सीखना चाहिए बेटा, रिस्पॉन्सिबिलिटी सीखनी चाहिए, चीज़ों को व्यवस्थित करने की इसके अंदर एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होनी चाहिए। यानी जो इस संसार में रहते हुए सारी चीज़ों की कदर करनी चाहिए। इस तरह से वो केयरलेसली उसे नदी के हार्बर के पास नहीं खेलना चाहिए जहाँ उसके बॉल खोने की संभावना हो। तो इस तरह से बस बेटा आज इतना ही मैंने आपको क्लास में भी पढ़ाया था। दैट इज़ द एंड ऑफ द, आप पोएम तो नहीं कह सकते, पार्ट विच आई टॉट इन द लाइव क्लास। See here, what do you understand here? So what do you understand here? You see here a boy who lost his ball. He was very upset because of losing his ball. He just becomes seaward and looks fixed due to sadness. He become unconscious. हैं? तो पोएट जो उसके पास में ही खड़ा है, ठीक है, उसको देखता है। तो पोएट जो है उसको हेल्प नहीं करता है। हेल्प क्यों नहीं करता है? क्योंकि वो सोचता है कि भाई अगर उसकी वो जो बॉल है वो 10 रुपये वाली 10 सेंट की बॉल है, कोई बहुत कॉस्टली बॉल तो है नहीं। अगर वो चाहे तो उसको दूसरी बॉल भी लेके दे सकता है, बट ऐसा वो नहीं करता। इसलिए नहीं करता क्योंकि वो सोचता है कि भाई अगर मैं ऐसा करता हूँ, दूसरी बॉल उसको लेके आता हूँ, तो बच्चा जो है उस जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो उसको अंडरस्टैंड करनी है, जो शिक्षा वो देना चाहता है, वो उस उत्तरदायित्व को वो समझ नहीं पाएगा। तो कम से कम ये पहला बच्चा, अब वो बच्चा जो है अब वो पहला उत्तरदायित्व महसूस करता है, यानी वो फील करता है कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उसको चीज़ों को कैसे संभालना है। इस तरह से जो पोएट है उसको पढ़ाने की कोशिश करता है, बताने की कोशिश करता है, उसको टीच करता है। और आई होप this line have been clear. That is I have taught in live class. Tomorrow I will explain the next part of the poem. I hope it is clear to all. Thanks to watch my video.